मतलब होता है? तो कौन बताएगा? तुम बताओ। आजादी वो होती है जो हम बच्चों को कभी नहीं मिलती। ना हम अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, ना अपनी मर्जी से बैठ सकते हैं, और डेली आइसक्रीम भी नहीं खा सकते। बहुत गलत बात है ये। आजादी का ये मतलब नहीं कि हम उसे गलत तरीके से यूटिलाइज करें। सिट डाउन। अब कौन बताएगा? तुम बताओ। खड़े हो। आजादी का क्या मतलब होता है बताओ? ये क्या मतलब है? सिट डाउन। चलिए, आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। इतना तो पता है? बताओ। मैडम 26 जनवरी। वेरी बैड, वेरी बैड। सिट डाउन। और कौन बताएगा? तुम बताओ। मैम 15 सितंबर को। 15 सितंबर को क्यों? मेरा बर्थडे आता है ना। वेरी बैड। सिट डाउन। और कौन बताएगा? हाँ, तुम बताओ। 2 अक्टूबर। इतना नहीं पता आपको कि स्वतंत्रता दिवस कब आता है? याद करो, 15 अगस्त। एक बार फिर बोलो, 15 अगस्त। अब आगे से याद रहेगा। और कोई क्वेश्चन? बताओ। मैम 15 अगस्त को तो मनाते हैं, पर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, तो आज हम आपको आजादी के पर्व पर आजादी के सफर में लेके चलते हैं। चलो। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी प्रथम आहुति दी। अंग्रेजों ने हमारी झांसी की ये कीमत लगाई, इन चंद सिक्कों के बदले वो हमसे हमारी झांसी लेना चाहते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे हम ऊपर जाकर नजर साहब को? नहीं, इतिहास को रचना होगा, भले ही अब हमें उसे अपने खून से क्यों रचना पड़े। हर हर महादेव। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद, इनको हम कैसे भूल सकते हैं? जब मैजिस्ट्रेट ने इनको अरेस्ट किया और इनसे पूछा कि इनका नाम क्या है, मैजिस्ट्रेट साहब आए, साथ आए आजाद, और उन्होंने कहा, नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन, खेल खाना, धन आजादी। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो इस देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद ही हैं, हम आजाद ही रहेंगे। और कैसे भूल सकते हैं हम जलियांवाला बाग को? जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने खून की गोलियां खेली, आजादी के नारे लग रहे थे, पर उनकी गोलियां नहीं रुक रही थी। टू इंडियंस को क्या चाहिए? अगर तो टू इंडियंस को लड़ाई चाहिए तो हमारी सरकार तैयार है, लेकिन अगर टू इंडियंस को शांति चाहिए तो हमारी बातें बिना कुछ कहे मान लो, नहीं तो रेडी लोड फायर।
हुई थी। अपनी जिंदगी को दाव लगा के भगत सिंह इस देश के लिए कुर्बान हो गया। उसकी फांसी का समय आया और जेलर साहब आए। चल भाई भगत, तेरी फांसी का समय हो गया है और अभी भी समय है, ये पागलपन छोड़ दे। जेलर साहब, देशभक्तों को तो अक्सर लोग पागल कहा करते हैं, पर उनसे कह दीजिए कि सीने पर ये जो जख्म है ये फूल के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दीजिए, हम पागल ही अच्छे हैं। लाओ हाथ आगे करो अपने। आजादी के अकेले लग पाएंगे, हम आजाद जाएंगे, हम आजाद। हाँ, हम आजाद ही जाएंगे। ओए, जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते। चलो चलो लगवा लो हथकड़ियाँ। जब तू कह रहा है तो लगवा लेते। चले लो। शुक्रिया जेलर साहब। लिख रहा हूँ वो अंजाम जिसका आगाज आएगा। मेरे लहू का है एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा ये वादा तुझसे रहा। मेरे बाद भी वतन से मरने वालों का सैलाब आएगा। और इस तरह मिली हमारे देश को आजादी। उस आजादी के लिए जोरदार तालियों से और साथ ही सबके सब मिलकर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी कहाँ जा रहे हो? पिक्चर तो अभी बाकी है। और इस तरीके से मिली हमें आजादी, समझ आया? कोई परेशानी? आओ बताओ क्या परेशानी है? मैम, एक बात समझ में नहीं आई। उस समय जलियांवाला बाग में लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जो कि जरूरी थी, मगर आज देश में लोग आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ देश को बांटने के लिए, तो क्या हम आजाद हुए? आरक्षण, 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 आरक्षण। अरे हमको चाहिए आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। ये तो बात हमने सही कही। हाँ जी, आप बोलिए। मैम, सही कहा बिट्टू ने। और मैम, जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भी अंग्रेज हमें नोच नोच कर खाते थे और तब भी किसान मर रहा था, आज भी किसान मर रहा है। तो क्या हम सच में आजाद हुए? अरे यहाँ ना खड़ो, ये लोग खड़े हैं, यहाँ सीट पर खड़ो या फिर किससे बैठो जा आज तो है पर कल रुकना है। अरे क्या फायदा ऐसे अनाज का जब हम अपने परिवार का पेट ही नहीं पाल सकते और बहन की भीख मांगे भी तो किससे? अरे हम किसान हैं, किसान। हम लोगों का पेट पालते हैं। आपका यही है वो मोटा और हमारे ही बच्चे भूखे मरते हैं। तो भी एक्टोर है। अरे घर जाते हैं तो बच्चे भूख से सो जाते हैं इस उम्मीद में कि कल बदलेगा, उन्हें अगले दिन भूखा सोना नहीं पड़ेगा। अरे हम हार चुके हैं। वही तो मेंटोर है पूरे। क्या करें ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी का? अरे इससे आजाद को मर जाना ही लगता है। हमें बता चुके हैं।
सर जी। और मैम, अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने ही तो आए थे। उस समय एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर 200 साल राज किया और आज न जाने कितनी ही बाहर की कंपनियों ने हम पर राज किया हुआ है। पहले जब भी कोई हमारे घर में आता था तो हम उसे दूध या लस्सी पूछते थे और आज हम उन्हें कोल्ड ड्रिंक जैसा जहर परोस रहे हैं। तो क्या हम आजाद हैं? इसने सही कहा। इसका असर आप हमारे एक तरफा कानून से ले सकते हैं। तब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए जान दी और आज हर घर में एक भगत इन्हीं चीजों की बलि कर रहा है। तो क्या है, हम सच में आजाद हैं? नहीं साहब, साहब मैंने उसका रेप नहीं किया साहब, साहब मैं बेगुनाह हूँ साहब। मैं तो उससे सिर्फ प्यार करता था साहब, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया साहब। साहब नहीं साहब, साहब मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए साहब। साहब बैग में तो है ही है बस। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। मैं अपनी देवी से दहेज नहीं मांगता साहब। अब ये समाज मेरे को क्या कहेगा कि मैं अपनी बीवी से दहेज मांगता हूँ, दहेज का लोभी हूँ। मैं कैसे जीऊंगा? लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। मैं नहीं जी सकता, मेरा मत जाना ही चाहिए। और अगर इसी चलते मैरिटल रेप बिल आ जाता है तो एक इंसान और मर जाएगा, एक आदमी और मर जाएगा। Thank you so much.